हर हर महादेव। नमस्कार आप सभी को। मैं हार्दिक आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है धर्म रक्षणा। अनंत काल से सनातन धर्म अपने इतिहास और उसकी विशेषताओं के लिए जग प्रसिद्ध है। हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़े साहित्य, विज्ञान, देवी देवताओं के महात्म्य और अन्य शास्त्र जो हमारे ऋषि मुनि द्वारा रचित अथवा लिखित है उनकी सारी जानकारी आपके लिए यहाँ प्रस्तुत करेंगे। इस कलयुग में हर एक तक हमारे प्राचीन ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद और अन्य साहित्यों के विषय में रोचक जानकारी हम आप सभी के लिए यहाँ प्रस्तुत करेंगे। आशा करते हैं हमें आपका सकारात्मक प्रतिसाद मिलता रहेगा। हर हर महादेव। श्री रुद्र संहिता द्वितीय खंड 33वां अध्याय वीरभद्र और महाकाली का यज्ञशाला की ओर प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, महेश्वर के आदेश को आदर पूर्वक सुनकर वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनसे आज्ञा लेकर वीरभद्र यज्ञशाला की ओर चल दिए। शिव जी ने प्रलय की अग्नि के समान और करोड़ों गणों को उनके साथ भेज दिया। वे अत्यंत तेजस्वी थे। वे सभी वीरगण कौतूहल से वीरभद्र के साथ साथ चल दिए। उसमें हजारों पार्षद वीरभद्र की तरह ही महापराक्रमी और बलशाली थे। बहुत से काल के भी काल भगवान रुद्र के समान थे। वे शिव जी के समान ही शोभा पा रहे थे। तत्पश्चात वीरभद्र शिव जी जैसा वेश धारण कर ऐसे रथ पर चढ़कर चले जो 400 हाथ लंबा था और इस रथ को 10,000 शेर खींच रहे थे और बहुत से हाथी, शार्दुल, मगर, मत्स्य उस रथ की रक्षा के लिए आगे आगे चल रहे थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता और वैष्णवी नामक नव दुर्गाओं ने भी भूतों पिशाचों के साथ दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए उस ओर प्रस्थान किया। डाकिनी, शाकिनी, भूत, पिशाच, प्रमथ, गुहक, कुष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि सभी वीरगण भगवान शिव की आज्ञा पाकर दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए यज्ञशाला की ओर चल दिए। वे भगवान शंकर के 64,000 करोड़ गणों की सेना लेकर चल दिए। उस समय भैरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी। अनेकों प्रकार के शंख चारों दिशाओं में बजने लगे। उस समय जटाहार, मुखों तथा श्रृंगों के अनेक प्रकार के शब्द हुए। भिन्न भिन्न प्रकार की सींगे बजने लगी। महामुनि नारद उस समय वीरभद्र की उस यात्रा में करोड़ों सैनिक, शिवगण एवं भूत पिशाच शामिल थे। इसी प्रकार महाकाली की सेना भी शोभा पा रही थी। इस प्रकार वीरभद्र और महाकाली दोनों के विशाल सेनाएं उस दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए गाजे बाजे के साथ आगे बढ़ने लगी। उस समय अनेक शुभ शगुन होने लगे। अध्याय 33वां समाप्त। हमारे कार्य की सराहना करते हुए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें। हमारे कार्य मानव जाति के हित हेतु अधिकांश मानव जाति तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। भविष्य में हमारे सनातन धर्म के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे साथ बने रहे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है धर्म रक्षणा। धर्मो रक्षति रक्षतः। हर हर महादेव।